बच्चों, आज हम लोग दृष्टि दोष के बारे में अच्छा से अध्ययन करेंगे। जो हम लोग के एग्जाम में 5 से 8 नंबर का प्रश्न आता है और कभी कभी इससे 10 नंबर का भी क्वेश्चन पूछता है। और बच्चों को इसमें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिससे उनका परीक्षा में अंक अच्छा प्राप्त नहीं होता है और वो विभिन्न प्रकार के समस्याओं का से जूझते हैं। तो हमारा कोशिश रहेगा कि आज हम लोग दृष्टि दोष के बारे में अच्छा से अध्ययन कर ले, ताकि हमें आगामी परीक्षाओं में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो हम लोग दृष्टि दोष के बारे में अध्ययन करेंगे। और ये दृष्टि दोष होता क्या है? कभी कभी किसी व्यक्ति को निकट या दूर की वस्तु देखने में कठिनाइयां होती है। जब किसी व्यक्ति को निकट या दूर की वस्तु को देखने में कठिनाइयां होती है, तो उसे हम कहते हैं दृष्टि दोष। अब किसी किसी व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई देती है तो दूर की नहीं दिखाई देती है, किसी को दूर की दिखाई दे रही है तो निकट की दिखाई नहीं देगी। किसी किसी क्या होता है कि निकट और दूर दोनों स्थित वस्तु दिखाई देती है, और किसी किसी को क्या होता है कि दिखाई देगी परंतु ऊंचा खाला, यानी कभी पास आएगी तो कभी दूर, ऐसा फीलिंग होता है। तो ऐसे दोष को अबिंदुकता कहते हैं। कुछ एक ऐसा जो एक रोग होता है जो बुढ़ापे में होता है, जिसको मोतियाबिंद कहते हैं। उसमें आंख के ऊपर एक झिल्ली आ जाती है, वो भी एक हमारा दृष्टि दोष के अंतर्गत ही आता है। परंतु मुख्य रूप से हम 4 का अध्ययन करेंगे। तो पहला है निकट, मतलब ये मुख्य रूप से हम 4 प्रकार का अध्ययन करेंगे। पहला है हमारा निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, लिखा है निकट दृष्टि दोष। व्यक्ति को जो रोग होगा वही उस वस्तु को, वहां स्थित वस्तु को देखने में इसको कठिनाई होगा। निकट, इसका मतलब कि इसके निकट की वस्तु दिखाई दे रही है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा रोग जिसमें निकट की वस्तु देखने में उसे आसानी हो और दूर की वस्तु देखने में उसे दिक्कत हो, तो ऐसे दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। जिस व्यक्ति को दूर की वस्तु देखने में आसानी हो और निकट की वस्तु देखने में उसे दिक्कत होती हो, तो उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। जरा दृष्टि दोष, ऐसा दोष जिसमें किसी व्यक्ति को निकट या दूर दोनों स्थित वस्तुएं उसे देखने में कठिनाइयां होती है, उसे कहते हैं हम लोग जरा दृष्टि दोष। और अबिंदुकता को हम अब अच्छा से अध्ययन कर रहे हैं। तो निकट दृष्टि दोष, ऐसा दोष जिसमें व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई दे परंतु दूर की दिखाई न दे, वैसे दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब इसका उपचार हम निकट दृष्टि दोष का उपचार कैसे करेंगे? मान लीजिए मुझे निकट दृष्टि दोष हो गया, तो हम इसे उपचार कैसे करेंगे? ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा 2 ट्रिक। हमारे पास मात्र 2 लेंस है, बस दिमाग में बात रखिएगा कि मेरे पास कुछ नहीं है, मात्र 2 लेंस है। एक लेंस है जिसका नाम है अवतल, और एक लेंस का नाम है उत्तल। एक अवतल एक उत्तल। अब ध्यान रखिएगा, यहां पर निकट 3 अक्षर हो रहा है, और याद रखिएगा 3 हमेशा हम उससे 1 अधिक लेंगे। जो दोष होगा उससे हम 1 अधिक लेंगे, यानी 3 का 4। तो निकट इसमें हमारे पास 2 लेंस है, एक अवतल एक उत्तल। तो निकट है 3 है, इसका मतलब 3 होगा तो होगा नहीं, 1 अधिक होगा। तो हम लोग निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस युक्त चश्मा का उपयोग करेंगे। अब ध्यान रखिएगा, आखिर यह निकट दृष्टि दोष होता कैसे है? दोष, अब ध्यान दीजिएगा, निकट दृष्टि दोष होने का कारण क्या होता है? इसमें क्या होता है कि दो कारण होता है। पहला कारण क्या होता है कि जो हमारा नेत्र गोलक होता है, उसका जो दूरी होता है आवश्यकता से अधिक बढ़ जाएगा, जिसे
और दूसरा क्या होता है कि नेत्र लेंस, हमारा जो नेत्र लेंस होता है, नेत्र लेंस आवश्यकता से ज्यादा मोटा हो जाएगा। नेत्र लेंस मोटा हो जाएगा और नेत्र गोलक की दूरी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब ऐसा होगा तो हमें कौन सा दोष होगा, निकट दृष्टि दोष। तो हम निकट दृष्टि दोष को अच्छी तरह से अध्ययन कर लिए, यानी इसमें उपचार करेंगे अवतल लेंस से। होगा कैसे, इसमें निकट की वस्तु दिखाई देगी, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी। और इसका दो होता कैसे है, नेत्र गोलक आवश्यकता से बेसी बढ़ जाता है, एक क्या होता है, नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना। ये दोनों समस्याएं हमें निकट दृष्टि दोष को बुलाती है। अब हम अध्ययन करेंगे दूर दृष्टि दोष का। तो अब हम लोग दूर दृष्टि के बारे में अच्छा से अध्ययन करेंगे। अब दूर दृष्टि होता कैसे है, जब किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई दे और निकट की वस्तु दिखाई न दे तो ऐसे दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। जब किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई दे, निकट की वस्तु दिखाई न दे तो ऐसे दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। अब इसका उपचार कैसे करेंगे, मान लीजिए किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष हो गया तो इसको हम उपचार कैसे करेंगे। तो हम वही बताया कि मात्र आप दो लेंस का नाम रखिएगा, एक अवतल और एक उत्तल। तो अवतल था तो उसका 3 का 4 यानी निकट में। अब दूर, एक दो वर्ड है तो उत्तल, दो का हम बोले उस समय समझाए कि हम जब भी लेंगे तो एक अधिक लेंगे, तो दूर हो गया तो हम एक अधिक उत्तल। तो जब दूर दृष्टि दोष किसी भी व्यक्ति को हो तो उसे उत्तल लेंस युक्त चश्मा का उपयोग करेंगे, चश्मा का उपयोग करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, इसका दोष ये होता कैसे है। और मान लीजिए कोई मुझे रोग हो रहा है तो ये आखिर होता कैसे है, तो इसका दोष अभी हम लोग पढ़े कि उस अवतल में नेत्र जो गोलक होता है वह आवश्यकता से अधिक बड़ा हो जाता है। तो इसमें जो नेत्र गोलक होता है, नेत्र गोलक वह उसमें बड़ा, निकट में बड़ा होता है, तो इसमें नेत्र गोलक आवश्यकता से अधिक छोटा हो जाता है। निकट में बड़ा होगा और दूर में छोटा हो जाएगा। और एक था नेत्र लेंस में क्या होता है, उसमें जो अवतल था, निकट दृष्टि दोष था, उसमें क्या हो रहा था कि नेत्र लेंस मोटा हो जा रहा था, इसमें क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। जब ऐसी समस्या हमारे नेत्र के अंदर होगा तो हमें दूर दृष्टि दोष हो जाएगा और उसका उपचार करेंगे हम लोग उत्तल लेंस के चश्मा पहनकर। अब हम लोग जरा दृष्टि दोष को समझेंगे। तो अब हम लोग जरा दृष्टि दोष के बारे में अध्ययन करेंगे। जरा दृष्टि दोष होता कैसे, देखिए यह जो रोग होता है जरा दृष्टि दोष, यह साधारणतः बुढ़ापे में होता है। कब होता है, बुढ़ापे में। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को यदि आप अवतल लेंस या उत्तल लेंस से बना साधारण चश्मा दीजिएगा तो उसके नेत्र पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, यानी उसे समझ में आएगा ही नहीं कि मुझे पहले दिखाई अच्छा दे रहा था कि मुझे अब दिखाई अच्छा दे रहा है। यानी तो ऐसे लोगों को हम बाईफोकल लेंस युक्त चश्मा बनाएंगे। अब बाईफोकल लेंस ये क्या होता है, बाईफोकल लेंस क्या होता है, जो हम लोग का उपचार है, उपचार ये बाईफोकल लेंस है, बाईफोकल लेंस युक्त चश्मा। हम उपचार किसे करेंगे, जरा दृष्टि दोष होगा तो हम उपचार करेंगे बाईफोकल लेंस युक्त चश्मा पहनाकर। अब बाईफोकल में होता क्या है, मेरे पास कितने लेंस था, दो, एक अवतल एक उत्तल। तो इसमें जब भी उसको जरा दृष्टि दोष होगा तो उसे दोनों चश्मा लगा दीजिए, दोनों लेंस लगा दीजिए एक ही चश्मा के अंदर।
एक चश्मा के अंदर दोनों लेंस लगा दीजिए, मतलब दोनों लेंस युक्त चश्मा, यानी उसमें अवतल भी रहेगा और उसमें उत्तल भी रहेगा, यानी ऐसा चश्मा जिसमें अवतल और उत्तल दोनों हो उसे बाइफोकल लेंस कहते हैं या बाइफोकल लेंस युक्त चश्मा कहते हैं। तो जब भी किसी व्यक्ति को जरा दृष्टि दोष होगा तो उसे बाइफोकल लेंस युक्त चश्मा का उपयोग करते हैं। अब जरा दृष्टि दोष में होता क्या है, इसमें व्यक्ति जरा दृष्टि दोष में व्यक्ति ना तो निकट की वस्तु देख पाता है और न ही दूर की वस्तु देख पाता है, ना निकट की देख पाएगा ना दूर की वस्तु देख पाता है, कहाँ का वस्तु नहीं देख पाता है, न ही निकट के ना दूर के। जब किसी व्यक्ति को निकट या दूर दोनों की जगह की वस्तु दिखाई न दे तो ऐसे दोष को हम लोग कहते हैं जरा दृष्टि दोष। अब इसमें होता क्या है, इसमें जो हमारा सिलियरी पेशिया का समंजन क्षमता है कारण, यानी दोष कैसे होता है, जो हमारी नेत्र के अंदर जो सिलियरी पेशिया होता है उसका समंजन क्षमता क्या होता है, घट जाता है। जब किसी व्यक्ति के सिलियरी पेशिये का समंजन क्षमता घट जाएगा तो इसमें क्या होता है कि दोनों यानी हमारा निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों प्रभावित हो जाती है और हम कहीं की वस्तु को अच्छी तरह से नहीं देख पाते हैं। तो हम क्या करेंगे, उसमें बाइफोकल लेंस, याद रखिएगा एक नंबर में क्वेश्चन आएगा कि जरा दृष्टि दोष में किस लेंस युक्त हम चश्मा का उपयोग करते हैं, तो बोलिएगा बाइफोकल लेंस। क्यों होता है, तो सिलियरी पेशिये की समंजन क्षमता घटने के कारण। इसमें होता क्या है, निकट और दूर दोनों स्थित वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, तो इसमें जरा दृष्टि दोष में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अब हम लोग अबिंदुकता के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। अबिंदुकता दोष होता क्या है, देखिए इसमें क्या होता है, अबिंदुकता दोष में क्या होता है कि लोग एक साथ क्षैतिज एक साथ उदर्ग यानी उच्च कभी खाल, मतलब पूरी में लचल यानी कभी उच्च कभी खाल, यानी उनको पता नहीं चलेगा कि देवलिया आगे बा कि पीछे बा। जब ऐसा उनको घटना हो तो जाकर वो गिर गाड़ के ढहिया हुआ लेंगे। तो ऐसी समस्या जब व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होने लगे, यानी उनको यही समझ में नहीं आ रहा है कि सामने वाला देवलिया आगे बहुए कि पीछे बा, तो मतलब जो आगे वाला पेड़ है वो आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है कि वहीं स्थिर है, यह सब कल्पना वह नहीं कर पाता है। तो ऐसे दोष को हम लोग अबिंदुकता कहते हैं। इसमें जो व्यक्ति होता है वह पागल हो जाता है, यानी वह अपने मानसिक संतुलन को बिगाड़ता है। क्या बिगाड़ता है, मानसिक जो संतुलन होता है, मानसिक जो उसका संतुलन होता है वह बिगड़ जाता है। जो मानसिक संतुलन होता है क्या होता है, बिगड़ जाता है, यानी वह पागल जैसा व्यवहार करने लगता है। तो ऐसे दोष को हम लोग अबिंदुकता कहते हैं। परिभाषा, ऐसा दोष जब कोई व्यक्ति एक साथ क्षैतिज और उदर्ग रेखाओं को मतलब समझ नहीं पाती है तो ऐसे दोष को अबिंदुकता कहते हैं। इसमें व्यक्ति की मानसिक संतुलन बिगड़ जाती है। अब इसका हम उपचार कैसे करेंगे, उपचार करना है तो उपचार कैसे करेंगे, इसको हम लोग बेलनाकार लेंस पहना देंगे। बेलनाकार लेंस युक्त चश्मा, जब हम उसको बेलनाकार, अब बेलनाकार लेंस होता कैसा है, देखिए कुछ ऐसा होगा। तो हम जब ऐसा लेंस युक्त चश्मा का हम उपयोग उसके आंख में कर दें, चश्मा बना दें और उसको हम पहना दें तो उसे अबिंदुकता दोष से कुछ आराम मिल सकता है। तो अबिंदुकता रोग कैसे हुआ और कैसे होता है, इसमें किसी को भी दिक्कत नहीं। तो आप लोग को आज की क्लास कैसा लगा एक कमेंट करके बताइएगा और मैं अगले क्लास में आप लोग को लेंस और दर्पण के बारे में अंतर
और लेंस और दर्पण को अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे, जो हमारे एग्जाम में अधिक से अधिक नंबर देकर जाता है।